अच्छा जी, तो यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। और ये मैंने कस्टमाइज अपने मैसेजेस लिख दिए कि मेरे जो मैसेजेस हैं वो इस तरह से आए। इसको मैं दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ। ये ग्रीटिंग मैसेज हो गया, पहला मैसेज, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन से ये होगा कि जो लोग हैं वो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ये मुझे सेंड हो जाएगा जैसे ही वो मेरी ऐड देखेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑडियंस डिटेल। ऑडियंस डिटेल के अंदर मुझे सिलेक्ट करनी है अपनी ऑडियंस। और ये कह लें कि सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है। इसको मैं, ये पेंसिल बटन मेरे पास है, एडिट 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 वाला, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये बड़ा ही पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्लाइंट्स ला सकते हैं, ऑर्डर्स ला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सिंपल। तो एज ग्रुप मिनिमम मिनिमम 18 ही है। 18 से नीचे जाएंगे तो आपकी जो एड है वो नहीं एक्सेप्ट होगी, वो लगाने नहीं देगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको सिलेक्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ मेन, तो आप मेन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और अगर जस्ट आपको ये पोस्ट शो करवानी है वुमेन्स को, तो आप वुमेन्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो बच्चों वाली हैं, बिल्कुल। अब इसमें जो एज कैटेगरी होती है, अब मेरा जो है पोस्टर वो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स से रिलेटेड है, तो मैं इसमें ये करूंगा कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 45 तक मैक्सिमम, और मिनिमम तो 18 रहेगा ही। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ऑल पे ही रहने देता हूँ। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि ये एड मैंने शो कहाँ पे करवानी है। कंट्री तो आ रहा है पाकिस्तान, इसको मैं करूँगा ख़त्म। ये ख़त्म करने के बाद अब मुझे टारगेटेड काम करना है। टारगेटेड काम करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ लाहौर। लाहौर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये आ गया ऑप्शन मेरे पास, लाहौर पंजाब को चूज करना है। और नीचे और भी जगह आ रही हैं जहां पर लाहौर रोड, ये यूके का आ रहा है, कीनिया का, साउथ अफ्रीका, ये वो। तो मुझे रहना है पंजाब पाकिस्तान के अंदर अभी, क्योंकि मुझे ये ऐड सिर्फ और सिर्फ अभी लगानी है पाकिस्तान में। इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट जैसे ही किया तो ये मुझे ले गया कुछ इस तरह से एक रेडियस के अंदर। अब ये रेडियस जो है, ये आप इसको सेट करेंगे। आप अगर इसको गौर से देखें सारे, तो ये पाकिस्तान के मैप से आउट कर रहा है। और इसका एरिया आ रहा है इंडिया के अंदर। ये अमृतसर आपको नजर आ रहा है जी, बताइएगा। जी सर, आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मेरे पास ये एक हैंडल है, इससे मैं रेडियस इसका काम करूंगा। ये, तो इसको मैं रख रहा हूँ सिर्फ 10 के ऊपर, ठीक है। तो ये, अब मुझे जो पैसे लेने होते हैं ना, मसलन ये जो क्लाइंट्स की जिनकी पोस्ट बूस्ट करनी होती है, डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, वो असल काम इस चीज का होता है और इसी पे टाइम लगता है। ये ड्रॉप इन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। अब मैं मूव करूंगा सिटी टू सिटी। जैसे ये ड्रॉप इन को पकड़ा, ये शेखुपुरा, फरुखाबाद, मुरीद के। अब ये जो डॉट डॉट लगी हैं, मैं इनको यूं करूंगा क्लिक। ये मेरी जो एड है वो डिफरेंट सिटीज पे आएगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ यहाँ से, या मैं मेन मेन सिटीज ले रहा हूँ, गुजरांवाला। और अब ये पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, तो मैं इसका रेडियस इंक्रीज करने लगा हूँ। ये रेडियस मैं रख देता हूँ इसका 20 तक, ठीक है। और पीछे जाऊंगा थोड़ा सा, ड्रॉप इन को पकड़ा, गुजरात भी लाता हूँ इसके अंदर, थोड़ा और बैक किया। इसमें मैं रखता हूँ मंडी बहावलदीन, थोड़ा सा बैक और किया, सरगोदा। सारे आप बताएं जी अपने अपने एरियाज मुझे। हैदराबाद। जी,
हैदराबाद सर। हैदराबाद, हैदराबाद, एक मिनट, फैसलाबाद सामने है तो ये भी प्रॉपर एक सिटी है। काफी अच्छी ऑडियंस मिल जाती है यहाँ पे भी। जी अहमद सुबानी पूछें। हैदराबाद, ओके सर हैदराबाद को। साहिवाल भी नजर आ रहा है। साहिवाल में जाते हैं, छोटा सा शहर है ओकारा के साथ। अच्छा, अब मुझे यहाँ से अगर कोई चीज यूं नहीं देखनी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद। सर अब आवाज आ रही? जी जी आ रही है, पूछें। सर हम इसमें कितने एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं? कितने? एरियाज हम कितने सेलेक्ट कर सकते हैं? अनलिमिटेड करें। ये मैं अभी आपके सामने देखना है, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में मैंने घूमना है। और मुझे तकरीबन ये अच्छे खासे यहाँ से एडमिशन आने हैं। मैं इसके स्टैटिक्स रिजल्ट आपसे शेयर करूंगा मैं। ये हैदराबाद के स्पेलिंग बताएं जी। चलो ठीक हो गया। HYDERABAD। हैदराबाद इंडिया आ रहा है। हैदराबाद सिंध नहीं सर, पाकिस्तान, ये आ हैदराबाद गया। सिंध सिंध। जी जी। ये आ गया जी, हैदराबाद सिंध पाकिस्तान। ओके, अब इसमें मुझे ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादा, या जो मेन सिटी है वो बच्चे कहाँ पे ज्यादा होंगे? जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो अच्छे एरियाज हैं हैदराबाद के, वो कौन से होंगे? सर हैदराबाद के जो मेन एरियाज हैं वो कासमाबाद और लतीफाबाद है। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा इसके। ये कासमाबाद आ गया। ठीक है, मैंने और ड्रॉप पिन पकड़ी और मैं डायरेक्ट इस पिन को रखता हूँ कासमाबाद के ऊपर। अच्छा, वो रेडियस उसका छोटा करना पड़ेगा मुझे। डायरेक्ट ऊपर ही लिख लेता हूँ। कासिमाबाद हैदराबाद, ठीक है जी। ये मुझे ले गया यहाँ पे हैदराबाद मोटरवे। जी जी सही है सर। ये एरिया ठीक सिलेक्ट यहीं किया है से। इसने? जी जी मोटरवे यहीं से लगता है कासमाबाद से। ठीक है, मैं जी इसकी जी सर अब ना बिल्कुल। अब इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज कर दूंगा ताकि जो एरियाज हैं वो ज्यादा सारे इसके अंदर आए। अब ये कराची भी मैं पकड़ लेता हूँ, पिन ड्रॉप कर ही जाता हूँ। और ये सी के अंदर चला गया। मछलियों को तो मैंने नहीं पढ़ाना। कुरंगी, सर हम कराची से। ठीक हो गया। अच्छा जी, नॉर्थ कराची आ गया। और कराची से इसका मतलब काफी बड़ी ऑडियंस मिल सकती है। यहाँ पे सर सिर्फ मछलियाँ नहीं बच्चे भी पढ़ने वाले। ठीक है हेलो। कांचन, आपका एरिया कौन सा है? सर वो क्यों बना? जी सॉरी बोल रही थी। कौन सा है? सर गुलशन इकबाल। ओके, ये जो है नूरियाबाद, यहाँ पे भी है सर ये है। ये नहीं यहाँ पे मत लगाएं क्योंकि ये सिर्फ पासर एक छोटा सा विलेज है जो है हैदराबाद और कराची को कनेक्ट करता है। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो अभी तक मैंने जहाँ पे लगा दिया वो ठीक है। बैरिया टाउन कराची सर का, जाम ठीक है। शोरो भी लगा दे। वहां से आपको काफी मिल जाएंगे जाम शोरो। फाइन। जाम शोरो कराची। कराची नहीं लिखे, सिर्फ जाम शोरो लिखे, वो हैदराबाद के करीब है।
जामशोरो बाईपास हैदराबाद, जामशोरो जी हाउसिंग सोसाइटी। जी, हाउसिंग सोसाइटी है। चले, डन हो गया। ओके, ठीक है, ये ऑलरेडी रेडियस के अंदर ही आ रहा था। खैर, अब मुझे निकलना है बाकी एरियाज की तरफ, तो आ जाएं, आपको सैर कराते हैं साहिवाल की। साहिवाल पंजाब, सर ओकारा इसी के अंदर आ जाएगा, रेडियस को बड़ा कर देंगे। चीचावतनी को ले लेते हैं। हेलो जी जी, पूछें। सर, ये जो हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, जी जी। जो हम बूस्ट की पेमेंट उसे देते हैं फेसबुक को, तो इन एरिया पे डिपेंड करती है कि जितने हम एरिया इसमें कवर करना चाहते हैं उस हिसाब से बूस्ट ज़्यादा होती रहेगी और उसकी प्राइस ज़्यादा होती रहेगी। नहीं नहीं, वो आप जो मर्जी जैसे मर्जी करें, वो पेमेंट रेट सेम ही होता है। ये अच्छा, नहीं है ठीक कि आप क्वेश्चन दोबारा करिएगा। है। मैं पेमेंट रेट पे पूछ रहा था कि अगर हम ज़्यादा एरिया इसमें कवर करते हैं तो उसके बूस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा या उतने ही नहीं नहीं, ये मैं आपको एक चीज थोड़ी सी दिखाता हूँ। ये एक चीज चेक करें रहेगा। नीचे, ये क्या आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज क्या है। जी सर। अब मैं ज्यादा क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियंस साइज तकरीबन 50 मिलियन तक करना है, पाकिस्तान के अंदर से ही। ठीक हो गया। ठीक है, नहीं तो कम से जी कम जी। मैं इसको 30 मिलियन तक तो लेके जाऊंगा, 30 लाख लोगों तक। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा मैंने जी पैसे कितने लगाने हैं, कि मुझे इसमें से चाहिए कितने। तो आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में ऐड लगा सकते हैं। आप अपना कोई चीज़ है जो दुबई में बेचना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप दुबई में करें काम। जी। ठीक है, इंडिया में करें। मैंने एक कोर्स लगाया था, ये डिज़ाइनिंग का ही, इंडिया में ऐड लगा दी। अब मुझे वहाँ से जो आ रहे थे मैसेजेस, वो हिंदी लिखी आ रही थी, मुझे वो बार बार ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ रहा था। मैंने ऐड ही स्टॉप कर दी 2 घंटे बाद। ठीक हो गया सर, ठीक हो जो काफी लोग इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रहे थे, तो उनको तो आंसर दे दिए, लेकिन वो बाकी हिंदी लिख के प्रॉपर भेज रहे थे। ये डेरा इस्माइल खान आ गया, बखर आ गया, ये मेन मेन मैं सिटीज देख रहा हूँ। अब जैसे लाहौर है, अभी लाहौर को प्रॉपर मैं आपको कवर अप करके दिखाता हूँ। ये हम नदीम साहब के शहर में जाने लगे हैं। पिंडी रहते हैं ना आप? नहीं सर, बैरियर टाउन इस्लामाबाद। अब साथ ही बैरिया टाउन चले पिंडी गए इस्लामाबाद दोनों के बीच में ही है, बीच में ही है सर। हैं। ठीक है जी, आपको हम फिर पकड़ लेते हैं अभी। ये पिंडी का भी लशला कर लें, साथ में। शेख रशीद हैं आपके इलाके के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वाह कंटोनमेंट, कैंट आ गया, अटक आ गया। केपीके में ऐड लगी थी मेरी पहले बैच की, उस वो भी मैंने पिशावर भी सिलेक्ट किया, तो बैड एक्सपीरियंस रहा था। तो लोग वहाँ पे मुझे जो क्यूरीज आती थी, सर हमारा घर पहाड़ के ऊपर है, तो वहाँ पे तो सिग्नल नहीं आते, हमें नीचे जाना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। तो हमारा कोई सोल्यूशन बताएं हमें, हम क्या करें, हमारा वहाँ पे नेट नहीं चलता। तो ऑडियंस को जेन में रखना वो बड़ा जरूरी है। मर्दान हो गया, मैं लगा रहा हूँ दोबारा। लेट्स सी। सर इसमें ऑडियंस कैसे कैप्चर होती है, मतलब उनके कांटेक्ट नंबर आ जाते हैं, ये कैसे? चलिए आपने शहर तो सिलेक्ट कर लिए, तो फेसबुक मतलब को फेस। ये चीज तो फेसबुक को पता ना। फेसबुक के पास तो सारा डेटा है। अब फेसबुक, जैसे आपने आईडी बनाई तो आपने अपना ईमेल लिखा, आपने डाला। फेसबुक आपका जियोग्राफिकल ट्रेस करता है कि आप किस इलाके से हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी पोस्ट किस तरह की होती हैं। तो उस तरह के वो आप अबाउट अस तो अपना लिखते होंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वो सारी चीजें पिक कर रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर फेसबुक जो अब डेटा होता है ना यूजर्स का, वो ऐड लगाने वाले बंदों को बेचता है। ठीक है। अच्छा जी, बस मेरे ख्याल से अभी के लिए मुझे काफ़ी है इतना ऑडियंस। साहिबा 30 मिलियन मैंने पूरा करना है, अभी 28 मिलियन हुआ है। तलागंग, तलागंग बड़ा एक फेमस इलाका है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जामिया है, एक इंस्टीट्यूट है बैतुल इस्लाम के नाम से। बैतुल इस्लाम फाउंडेशन भी है। तुर्की ने यहाँ पे वो बनाई थी अपनी एक। तलागंग में वो अच्छी मिलती है, बहुत स्वीट, एक रेवड़ी मिलती है जिसको हम सिंधी में तो रेवड़ी कहते हैं, उर्दू में पता नहीं। उर्दू में रेवड़ी कहते हैं या पंजाबी में रेवड़ी कहते हैं?
मीरपुर आ गया, जेलम, जेहलम, और गुज्जर खान। ठीक है, ये एरियाज मैं टारगेट कर रहा हूँ जी। चलें, ये हो गया। अब मैं लाहौर की तरफ आता हूँ, और लाहौर में मंडी फैजाबाद। ठीक है, और इधर से मैं चूज करूँगा जो एरियाज मेरे रह मिस हो गए हैं। काला काला शाह काकू, मुरीद के, मुरीद का इसके अंदर ही आ गया। नारंग मंडी पड़ा है, इसमें इतने कॉलेजेस हैं। और और मुझे यहाँ पे DH सेलेक्ट करना है अब एक एक करके। चलें जी, इधर मैं करता हूँ DH फेज 1। फेज 1 कर दिया। DH फेज 10। अच्छा, ये अगर मेरी लोकेशन के अंदर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मैंने रेडियस ही काफ़ी ज़्यादा कर लिया। इसमें पैरागॉन, गार्डन टाउन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और एक चीज़ यहाँ से मिसिंग होगी, रायवेंड। रायवेंड क्योंकि लाहौर से साइड पे है रायवेंड। पंडाल, ओके रायवेंड। नहीं, ये कोई और ही सिलेक्ट हो गया। ये आ गया रायवेंड। कसूर का इलाका, ये कसूर साथ साथ इसका इंडिया का बॉर्डर लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं, रेडियस कम कर देते हैं। अब ये सारे गांव आ रहे हैं इसके साथ, हुजरा शाह, मुकीम, दीपालपुर आ गया। चलें, ये मेरी ऑडियंस ऑलमोस्ट एस्टिमेशन देखें उसकी आउट हो रही है। ठीक है, तो अब वो मे बी एरर दे दे मुझे, क्योंकि मैं ये रेडियस, ये वाला, चलें लेट्स सी। सेफ ऑडियंस करता हूँ। सेफ ऑडियंस जैसे ही मैंने की, तो ये क्या करेगा, अभी वो कह रहा है कि आपके पास एक एरर है, ऑडियंस यू सिलेक्टेड इज टू नैरो, सिलेक्ट द ब्रॉडर ऑडियंस और एडिट योर ऑडियंस टू रीच मोर पीपल। अच्छा, अब मैं दोबारा से इस पे जाऊंगा, और जो लास्ट में मैंने अपने एरिया सेलेक्ट किए हैं उनमें थोड़ा सा एरर आया। जैसे ये लास्ट पे, जैसे ही वो एस्टिमेट देना आपको बंद कर देगा ना, वहां पे समझ लें कि एरर आना शुरू हो गया है, तो वो एरियाज आप ना चूज करें। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर, बात का जी व्हाट्सएप में लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं वो जो बिजनेस क्या कुछ लोग ना अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, कोई चीज कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस भी यही होता है व्हाट्सएप का, या वो भी फेसबुक के साथ इसी तरह ही बनाया होता है? अभी मेरे कुछ ग्रुप्स में ना मैं ऐड हूं, तो मुझे समटाइम्स मैसेज आ रहे होते हैं परचेजिंग के प्रोडक्ट, वो डिफरेंट चीज है व्हाट्सएप में। वो टोटल अलग है। अच्छा, ये वो भी प्रोसेस तो यही है, सेम इसी तरह ही है जी सेम इसी जैसे ये तरह आप है। बता रहे हैं? नहीं नहीं, प्रोसेस वो और है, वो चीज़ अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी। ऑडियंस, मुझे लगता है मुझे दोबारा से इसकी सारी सिलेक्ट करनी पड़नी है। अच्छा जी, अभी मैं ये करने लगा हूँ कि मैं ये उसको बता दिया कि मुझे पाकिस्तान में ऐड लगानी है। सिंपल, इसने कहा कि एस्टिमेटेड जो ऑडियंस साइज है वो 40 लाख लोग हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके। सॉरी, 40 मिलियन कितने बनते हैं? 4 करोड़। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है इंटरेस्ट।
कि मुझे ये वाली ऐड किन लोगों को शो करवानी है। ये कुछ इंटरेस्ट वो फेसबुक मुझे खुद ही बता रहा है, रियल एस्टेट के ज्यादा इसमें आ रहे हैं, प्रॉपर्टी के आ रहे हैं, और ये एड्स यूनिवर्सिटी भी इसमें डाल दी हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये मेरे पहले से सेट हुए हैं। आप इसको सेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो करते कैसे हैं, आपने यहाँ पे आगे ये बटन देखा है स्पेशल इंटरेस्ट के ब्राउज, इसको जैसे ही आपने क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पर डेमोग्राफिक्स ऑन होंगे। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन लेवल आपने क्या रखना है, ठीक है, कौन सी ऑडियंस आपको रिक्वायर्ड है, और ये आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बेस पे आप देख सकते हैं कि आपको इनकम स्ट्रीम कौन सा देखना है, कि जिनकी हाउस होल्ड इनकम कितने परसेंट है, वो आ जाए। लाइफ इवेंट में देख लें, जैसे अभी एनिवर्सरी है विद इन 30 डेज। अब ऐसी पोस्ट हैं या कोई ऐसी आप प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको बेचनी है उन लोगों को जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, गिफ्ट टाइप कोई चीज़ आपके पास है, तो विद इन 30 डेज जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है आप वो सिलेक्ट कर लें। जिनकी 2 माह में आने वाली है आप इसको सिलेक्ट कर लें। या जो लोग फैमिली से दूर रहते हैं उसको देख लें, अवे फ्रॉम होम टाउन। ये फेसबुक किस तरह से पता लगाता है। अब जैसे अक्सर लोग अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर काम करने जाते हैं और वीकेंड पे अपने घर जाते हैं, तो फेसबुक उनकी लोकेशन अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है फेसबुक को कि ये बंदा इतनी देर बाद विजिट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये अपनी फैमिली से दूर है। ठीक है, तो ये वाला डेटा इस बेस पे कलेक्ट कर रहा होता है। अवे फ्रॉम होम टाउन, अवे फ्रॉम फैमिली, बर्थडे, बर्थडे मंथ के अकॉर्डिंग देख लें, जिनकी बर्थडे जनवरी में आने वाली है उनके लिए गिफ्ट और ये चीज़ें आप यहाँ से अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है फ्रेंड्स ऑफ में आ जाएं, फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ मैन इन अ बर्थडे 7 to 30 days। इस सारे को आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली इंगेज पीपल। ठीक है, अब ये सारी पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, इसको आप लोग खुद देखिएगा, पंगे लीजिएगा इनके साथ, और एक दफा चीजों का पता चल जाए कि ऑप्शंस कौन कौन सी हैं फेसबुक एड्स के अंदर, किन किन लोगों को हम अपना जो पोस्ट है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे लॉ से रिलेटेड कोई आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, सिविल यूनियन, कॉम्प्लिकेटेड, डोमेस्टिक पार्टनर्स, इंगेज, ये सारे वो आ जाते हैं। वर्क रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आप लोग सिलेक्ट कर लें जी, जो आप करना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो लोग देते हैं इनको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस डिसीजन मेकिंग, एक्सेल का कोर्स ऑफर कर सकते हैं इन लोगों को। सर्च एजुकेशन एंड लाइब्रेरी से जिनका ताल्लुक है। अच्छा, जो फूड से रिलेटेड काम है, फूड एंड रेस्टोरेंट्स, उसको क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आईटी। ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू कि आपके पास क्या है, क्या बला आपके पास है, वो आपने देख लिया। फिर इसी तरह इंटरेस्ट लेवल है। इंटरेस्ट लेवल के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी कि जो लोग इंटरटेनमेंट पे पैसे लगाते हैं, ठीक है, गेमिंग पे पैसे लगाते हैं, लाइव इवेंट्स पे पैसे लगाते हैं, ठीक है, लाइव इवेंट पे चले जाते हैं, इसके अंदर वो लोग किन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पार्टीज के ऊपर, थिएटर्स के ऊपर, म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, इसी तरह से फैमिली रिलेशंस में आप चले जाएं। ठीक है, तो ये बड़ी एक समझ लें कि ब्रॉडर आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं। फूड ड्रिंक में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, कौन सी चीज़, अगर कॉफ़ी हाउस से रिलेटेड कुछ आपका बिजनेस है तो आप, ये डोमेन आपके लिए पावरफुल है। कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम है, तो हर एक कैटेगरी इसके अंदर है। वाह। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आपकी आवाज सर क्वेश्चन सर, मैंने जो आपके मुताबिक बनाई है थोड़ी सी, उस पे आपने कहा ना कि मेटा बिजनेस में फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप 3 चीजें इसकी वो हैं, जी जी, सबऑर्डिनेट हैं। तो ये जो है अभी मैंने वो पेज अपना ही ओपन किया हुआ है लैपटॉप पे, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है, व्हाट्सएप क्यों नहीं आ रहा? जिसमें जो नहीं व्हाट्सएप क्रिएट आपने पोस्ट। लिंक नहीं अभी तक किया होगा इसलिए नहीं वो आ रहा।
अच्छा, ठीक ठीक हाँ ठीक जी, ठीक, उसको वरना आप, वाटर टाइम तीनों आज। जी आप लिंक अप कर लेंगे ऑप्शन में जाके, तो वो लिंक अप होगा, फिर इजीली आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। सर अब मुझे वो समझ आ गया जो आप कह रहे हैं ना, ऐड ऐड का मतलब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऐड दिया जाता है, जी जी। और पोस्ट, ठीक है। अच्छा भी, अब इसमें ये देखिएगा कि आपने मैंने तो कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली, एज ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, पीपल जो हैं उनका इंटरेस्ट लेवल देख लिया। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और समझनी है, आप लोगों को समझानी है, वो ये है कि ये जो ऐड है इसका टारगेट क्या होना चाहिए मज़ीद नेक्स्ट। पीपल यू चूज़ थ्रू द टारगेटिंग, ये ऐड सिर्फ़ उन लोगों को नज़र आए जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करके, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद ये आ जाता है पीपल हू लाइक योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया है, ठीक है? जो आपकी सर्विसेज़ या आपकी जो चीज़ें हैं उन्हें लाइक करते हैं, उनके लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर ऐसे लोग जो इस तरह के पेज या इन जैसी चीज़ों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, तो फिर ये ऑप्शन है। अब एक और पेज है मेरे स्कूल का, अगर मैं वहाँ की ऑडियंस को पकड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। अब आ जाती है बजटिंग की तरफ बात, कि मुझे ये ऐड कितने दिन दिखानी है। फेसबुक रिकमेंड करता है अगर आप लोग 1000 रुपया लगाते हैं तो कम से कम इसको 4 डेज़ के लिए चलाएँ, ठीक है? जैसे अगर मैं इसको करता हूँ 3 डेज़, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है ऊपर छोटा-सा कि एड्स दैट रन फॉर एट लीस्ट 4 डेज़ टेंड टू गेट बेटर रिजल्ट। तो एक चीज़ तो यहाँ से डिसाइड होगी कि ऐड 4 दिन तक चलानी है, कोई भी, चाहे वो 800 रुपए से शुरू करो मिनिमम, ठीक है? अब जैसे ही आपने 800 किया, यहाँ पर आपको वो एस्टिमेशन देगा कि आपका जो ऑडियंस साइज़ है वो इतना है, ठीक है? अभी यहाँ पे वो कह रहा है एस्टिमेटेड रीच अनअवेलेबल, ठीक है? तो यहाँ पे साथ-साथ वो दिखा रहा होता है कि आपकी जो ऐड है वो इतने लोगों को नज़र आएगी। ₹1000 लगाओगे या 2000 लगाओगे, 2000 4 दिनों के लिए लगाओगे, तो उसके साथ आप लोगों को रीच इतना मिलेगा, यहाँ पे ये शो कर रहा होता है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, तो सर ये जिनका बिजनेस है वो उनसे पेमेंट कैसे लेंगे ऐड? चलो आपने उससे तो उन चलो उन हमने डन कर लिया आपने बिजनेस। उनका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करवाना है। अपनी अगर आपने पेमेंट अगर आपने अपनी रखनी है इसमें, तो जैसे ही आप अपना कार्ड ऐड करेंगे ना, इसका एटीएम कार्ड, तो पहले तो कार्ड ऐड करने का आपका 100-150 रुपया कट जाएगा, ऐड करने का सिर्फ़। फिर उसके बाद ₹1000 ऐड करते हैं, 2000 ऐड करते हैं, तो उसमें 150 से लेके 250 तक आपके टैक्स कटते हैं, और बाकी 2000 या जितनी भी अमाउंट ऐड करनी हो वो ऐड होती है, ठीक है? अब नहीं सर, इसमें एक ऐड के मेरा सवाल, एक ऐड के 1000 रुपये अगर फर्ज करें लग रहा है, तो अगर किसी का प्रोजेक्ट लेते हैं वो, जिसमें आपने एक दफा कहा था कि मर्जी हम मतलब पोस्ट कर दिया करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, जी, तो जी। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर 1000 रुपया लगता है एक पोस्ट के ऐड या ऐड के, तो अगर हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन चलाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? अपने बिजनेस की लास्ट में बात कर रहा हूँ कि अपने प्रोजेक्ट किसी से लेना है तो उसका ये एटीएम देखें, ले लेते हैं अगर या अगर मैं इसको 10 दिन पे ले जाता हूँ, 10 दिन तक ये ऐड चलाता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये कहेगा कि आपका मिनिमम बजट होना चाहिए डेली का 222, ये फेसबुक का रूल है, ₹222 से कम डेली का बजट होना चाहिए आपका। चाहे आप 2 दिन के लिए लगाएँ, 4 दिन के लिए लगाएँ, जितने दिन मर्ज़ी करें, ₹222 डेली फेसबुक आपका काटेगा। ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर 10 दिन के लिए चलाना है तो इट्स मीन के फेसबुक आपके ₹2220 काटेगा। अब मैं इसको अगर 4 दिन के लिए करता हूँ और बजट रखता हूँ मैं इसका 1000 आइडियल, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब वो मुझे ये कह रहा है कि आपके भाईजान पहले से पड़े हैं ₹695, 695, तो मेरी ऐड चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पैसे ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे ऐड फंड पे जाके इधर मुझे अपने जो कार्ड हैं, वो ऐड करने पड़ेंगे। जैसे अभी मेरा ये मिज़ान बैंक का कार्ड लगा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करके ऐड फंड करूँगा ना, जितनी अमाउंट ऊपर लिखूँगा, उतने पैसे अभी मुझे मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कार्ड लिए, ठीक है? तो वो तो मेरे कट जाएँगे फ़ौरन से। अब सर इधर मुझे अगर
पहले से ही कोई प्रीपेड बैलेंस ऐड करना है। हेलो। जैसे हम मोबाइल में 500 का लोड कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा 5,000 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप इजीली उसको ऐड कर लें, आप 5 ऐड इकट्ठी लगा दें। इसमें सबसे जो मजे की चीज है वो ये है, अब अगर मैं ये आपके सामने ऐड रन करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको बूस्ट कर देता हूँ। ये जैसे मैंने बूस्ट किया तो वो मुझे कह रहा है कि आप 1,000 रुपये ऐड लगाना चाहते हो, आपके पहले इतने पड़े हैं, ठीक है, आपको 304 रुपये और ऐड करना पड़ेंगे। तो 304 रुपये जैसे ही मैं ऐड करूंगा, फिर ये मेरी ऐड फेसबुक के पास जाएगी और आधा घंटा फेसबुक लगाता है ऐड को अप्रूव करने का। वो सारा आपका कंटेंट वगैरह देखता है और आधे घंटे बाद आपकी जो ऐड है वो चलना शुरू हो जाती है। तो अभी जो है मैं इसको नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पोस्ट भी अपनी पुरानी ही उठाई है रैंडमली, और डेमोग्राफिक्स अभी मैंने इसके सही तरह सेट नहीं किए। तो ये तरीकाकार है इसको बूस्ट अप करने का। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सबके माइंड में है वो मेरे से करना शुरू करें। सर जो हेलो सर। बिजनेस चलने कर लें, क्वेश्चन कर लें, ठीक है आप कर लें। सर मेरा सवाल ये है कि हम, अगर आपने बताया है कि उसकी पर डे की है 222 रुपये, वो एक दिन के चार्ज करता है फेसबुक में, जी तो जी। हम अगर उसे 2,000 रुपये का अगर हम अपना बजट रखते हैं तो हाँ जी। 4 दिन की ही बूस्ट चलाते हैं, तो 2,000 रुपये के बजट में 4 दिन की बूस्ट में और 1,000 रुपये के बजट में 4 दिन की बूस्ट में क्या फर्क है? ये मैं आपको वही चीज बता रहा था अहमद, कि यहाँ पर मेरा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट ये शो नहीं कर रहा। मैं पेज को थोड़ा रिफ्रेश करता जी हूँ और ये मुझे बताएगा अभी। जी जी। 1 मिनट ठहरें, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, मैं रीलोड करता हूँ जरा इसको। ये लो, अब मैं ना ये देखो, ये आया ऊपर एक चीज, बल्कि ये लो, आप देखें, ये फेसबुक मुझे कहता है 4 दिन चलाओगे तो तुम्हें 1,000 रुपये से मैं मैक्सिमम 3,200 लोग रीच करवाऊंगा मैं। 1,000 कम से कम और 3,200 ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब है ये जी आपको तकरीबन 2,000 रीच तक लेके जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मैं जी 3 दिन में ऐड खत्म करना चाह रहा हूँ या 2 दिन में करना चाह रहा हूँ, जी तो फिर मुझे वो ये कहेगा ठीक है, तुम्हें मैं 1,000 रुपये से ये रिजल्ट दूंगा। ये मेरे रिजल्ट है डेली के, समझ रहे हैं? ये ठीक ऊपर हो आ गया। रहा है जी एस्टिमेटेड जी डेली रिजल्ट रोजाना। जी अब एक दिन ऐड लगानी है बस, तो वो मुझे टोटल जो मुझे 4 दिनों में करना था वो ये आ रहा है। रिप्लाईज मीन, वो कह रहा है 10 लोग आपसे बातचीत भी करेंगे इस पोस्ट रिलेटेड, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मुझे चलानी है ऐड 4 दिन के लिए जो आइडियल है, और मुझे लगाना है यहाँ पर 5,000 रुपया या 2,500 रुपया। तो वो मुझे कह रहा है डेली तुम्हें अच्छे जो बंदे होंगे वैलिड किस्म के वो 7 कस्टमर मिलेंगे, और 8,000 बंदा मैक्सिमम डेली तुम्हें टच करेगा। टच करने से मुराद ये है कि तुम्हारी पोस्ट को देखेगा। रीच का मतलब ये होता है लोग लोग आपकी पोस्ट तक आए और लोगों ने कम्युनिकेशन की या बातचीत की, वो कंफर्म कह रहा है कि 7 तक लेके जाऊंगा उसको डेली पे। अब 4 दिन के लिए है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया, ठीक। अब इसकी ये प्लेसमेंट है कि आप इस ऐड को कहाँ कहाँ पे प्लेस करवाना चाह रहे हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ फेसबुक पे चले तो यहाँ से इंस्टाग्राम ऑफ कर दें, अब ये सिर्फ फेसबुक पे ही चलेगी। अगर आप इंस्टा भी ऑन कर देंगे तो ऑडियंस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। इट्स अप टू द एड के किस तरह की एड है, ठीक है। तो अगर इसमें फिर आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, ऐड फंड पे जाएंगे, अपना कार्ड शार्ड यहाँ पे ऐड करें। बैंक इस्लामी का कार्ड नहीं चलता, बैंक इस्लामी का जो कार्ड है वो नहीं चलता, दुबई इस्लामिक में भी ना चले, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मिजान बैंक, बैंक अल्फला, ठीक है, एमसीबी, एचबीएल, ये सारे कार्ड्स लग जाते हैं, ठीक है। तो तो गैस का बाकी शुगर नहीं अदर लगता बैंक्स इसमें? मैंने ट्राई नहीं किए, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में इंटरनेट बैंकिंग की ऑप्शन नहीं है। सर अगर किसी का ये ऐड मैं 2 दिन चलाता हूँ और अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो मतलब बंद कर दें उसके उसको, वो मैं वो एड आगे से स्टॉप कर कहता है दें। कि ये अच्छा रिजल्ट आपको एक दिन में पता चल जाएगा, आपके बाकी पैसे वहीं पे रहेंगे। अब अगर मेरे ये 695 रुपये शो हो रहे हैं तो मैंने अपनी एड डिलीट कर दी थी, मुझे मेरे से डेमोग्राफिक सेट नहीं थे सही तरह हुए,
या उसका रिजल्ट मुझे रिस्पॉन्स सही नहीं था मिल रहा, ठीक है, तो मैंने ऐड को स्टॉप कर दिया था। अब इसकी वो ऐड कहाँ से था स्टॉप सर, ऐड को स्टार्ट करना मेटा बिजनेस से, कहाँ से? मेटा बिजनेस। अच्छा, अब ये देखें, ये मैं मेटा पे चला जाता हूँ, आल टूल इस पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर एक विंडो होगी एड मैनेजमेंट्स की, ये एड रिपोर्टिंग, इनसाइट्स, एड मैनेजर, ये एडवर्टाइज का पूरा एक डिपार्टमेंट है यहाँ पे सर। आप सर जाएंगे अच्छा, एड मैनेजर में, एड मैनेजर में जैसे जाएंगे आपको ये बताएगा कि आपने ये एड्स लगाई थी और इसका ये रीच हुआ, ये सारा कुछ। अभी हमारी ये पड़ा है कंपेन कैसे लगाते हैं, लीड कैसे जनरेट करते हैं, छोटे छोटे जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं। अभी ये वो कह रहा है कि आपका जो लास्ट 7 डेज का है वो ये रिजल्ट है। मैं कहता हूँ मुझे लास्ट 7 डेज का ना बताओ, मुझे ये देखें यहाँ से ये भी पता चलता है कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रही है मेरे पास, वो भी यहाँ से पता चलेगा। जैसे अहमद का क्वेश्चन था कि एक क्लिक के या एक मैसेज के कितने पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो बता रहा होता है। अब यहाँ पर मैं अपनी देखता हूँ स्टेटमेंट, प्रीवियस कंपेन्स में चला जाता हूँ, ये देखें। अब ये मुझे बता रहा है कि आपकी ये कंपेन लगी थी लास्ट टाइम, मैंने 800 रुपया लगाया था ऑनलाइन ऑफिस के कोर्स पे, ठीक है। व्यू चार्ट, व्यू चार्ट पे जाके मुझे इसके एनालिटिक्स बताएगा, और ये ऑन ऑफ ऐड यहाँ पे मैं ऑन कर सकता हूँ, ये बटन है, इधर से ये ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये बटन दिए हैं, ये मुझे सारा प्रीवियस बता रहा है कि तुमने यहाँ पे ऐड लगाई थी, ये पैसे तुम दे चुके हुए हो, ठीक है। ऐड सेट्स में चले जाएं, यहाँ से भी आप अपनी ऐड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया ऐड का, ये वो लेकिन ऐड है सर जो मैंने लगाई है, कंप्लीट हो चुका है सारा। सर जी जी सर अब अगर भाई का भी सवाल था कि अगर ऐड हमारी नहीं चाहती, हमें कोई उनका ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, जी। तो हमने अगर 2000 रुपये के साथ ऐड लगाई है, तो हम अगर 4 दिन की ऐड लगाई, 2 दिन में हमें पता लग जाए कि रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा, तो ठीक वो है, 2000 ही काट लेगा हमारा, या वो पैसे नहीं कम नहीं नहीं, करेगा? मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपने अपने फोन में 1000 रुपये का बैलेंस किया, ठीक है। जी ठीक हो गया। हाँ, आपने कॉल मिलाई 15 बंदों को, आपका लगा 150 रुपया, 10 रुपया एक कॉल का, जी ठीक है। जी जी आप जी कहते हैं यार ये तो एक कॉल के 10 रुपये काटते हैं, इनको 5 रुपये काटने चाहिए थे, ठीक है, नेटवर्क सही नहीं जी है, मसले मसाइल आ रहे हैं, मैं अब बाकी कॉल नहीं करूंगा। आप अपनी कॉल करना बंद कर देंगे, आपने अपना बाकी बैलेंस सेव कर लिया। इसी तरह से जी फेसबुक ऐसे पे ही है, ऊपर आप ऐसे ऐड ही है। लगाते हैं, ऐड आपने लगा दी 2000 की, ठीक है।